समाज का जो लोग हमारे जो पैसे लगाते हैं उस पैसे का तो उनका नुकसान है। जिस जगह पर रहते हैं वहाँ 182 वर्षों से रहते हैं। हमारा सरकार से यह कहना है कि जिस स्थान पर हम 182 वर्षों से बैठे हैं वो हम अवैध कैसे हो सकते हैं, हमें मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा। जिस जगह पर हम 182 वर्षों से बैठे हैं तो उनकी एक कलम हजारों लोगों को छत दे सकती है। हमारे को अंग्रेज़ों ने लाके यहाँ बसाया था। केसरी.com देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है पंचकूला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर। कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं अपनी कुछ मांगों को, मालिकाना हक को लेकर। तो हमारे साथ भी खड़े देख सकते हैं किस तरह यहां पर लोग आए हुए हैं और हमारे साथ उनके कार्यकर्ता मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तिलक राज शाक्य है। हम तोपखाना परेड अम्बाला कैंट से आए हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ 182 वर्षों से रहते हैं। ब्रिटिश सरकार के समय वह ज़मीन हमें लीज पर दी गई थी जो खेतीबाड़ी के लिए थी, सेना की साग सब्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अचानक उन्होंने 1975 में हमारी लीज को समाप्त कर दिया और हमें अवैध घोषित कर दिया, कहना शुरू कर दिया। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी जब तब कभी भी बुलडोजर लेकर आ जाते हैं। हमने छोटी छोटी दुकान मकान बना रखे हैं, वहाँ से हम गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी पिछले 4-5 दिन पहले 35 दुकानों को सील कर दिया और कह रहे हैं अभी 10-15 दिन के बाद आएंगे और इनको सबको तोड़ेंगे। हमारा सरकार से यह कहना है कि जिस स्थान पर हम 182 वर्षों से बैठे हैं वो हम अवैध कैसे हो सकते हैं, हमें मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा। जबकि हमारे मंत्री अनिल विज जी ने इस फाइल को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया और एक मामला फिक्स हुआ कि 86 करोड़ के बदले यह कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह अम्बाला नगर निगम में आ जाएगी और हमें मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन 3 वर्ष हो गए हमें देखते देखते। उधर से हमारी ये दुकानें सील होने लग गई और तोड़ने आ गए। तो हम मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी ने कहा इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि जब मंत्री जी नहीं कर सकते तो अब हम कहाँ जाए। तो हमें एक ही सहारा दिखा, हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब। वो भी सैनी माली समाज से हैं, हम भी सैनी शाक्य समाज से हैं जी। तो वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। तो जिस जगह पर हम 182 वर्षों से बैठे हैं तो उनकी एक कलम हजारों लोगों को छत दे सकती है। इसी विश्वास के साथ हम कल से पैदल चलकर आज यहाँ सेक्टर 5 पंचकूला पहुँचे। कल कितने बजे आप वहाँ से पैदल चले थे? क्या आपको प्रशासनिक अधिकारी कोई रास्ते में मिला हो या आपसे कोई पूछगिछ की हुई? तो इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम सुबह 9:30 बजे चले तोपखाना परेड अम्बाला कैंट से और शाम को बरवाला पहुँचे। रात को बरवाला वहीं हमने स्टे किया और सुबह चल दिया वहाँ 5:30 या 6 बजे के आसपास चले और यहाँ पर पहुँच गए 12-12:30 बजे हम। ठीक है जी। प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया। उनके अधिकारी बार बार डीएसपी रैंक के अधिकारी आए और हमसे बार बार पूछा कि आपको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं। हमने कहा कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपकी मीटिंग जल्दी से जल्दी कराएंगे जैसे ही सीएम साहब यहाँ आ जाएंगे। अभी वो दिल्ली गए हुए हैं। तो अगर आपको क्या लगता है कि सैनी सरकार, हालांकि वो गरीबों के मसीहा बनते जा रहे हैं और जनता से खुद रूबरू हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी सुनी जाएगी? हमारी बिल्कुल सुनेगी। वो हमारे ही समाज से हैं और चलती कार रोक कर जब वो आम जनता की समस्याओं को हल कर सकते हैं तो हम तो वहाँ पैदल से आए, पैदल चलकर आए हैं 60 किलोमीटर दूर। तो हमारी वो ज़रूर सुनेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इससे पहले भी कभी आपने मुद्दे को उठाया या कहीं अनिल विज के द्वारा तो आपने उठाया, आपने बता दिया। इससे पहले कितने समय से आप अपनी लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे आए हैं? तो इससे पहले कहाँ मिले आप? तो 40 वर्षों से इस बात को कह रहे हैं। माननीय सूरज भान जी ने जो SC आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारी फाइल को उठाया, रक्षा सचिवालय से बातचीत की, हमारी फाइल को 2006 में आगे बढ़ाया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अचानक उनका देहांत होने की वजह, स्वर्गवास होने की वजह से हमारी फाइल अटक गई थी। अब अनिल विज जी ने हमारी फाइल को रक्षा मंत्रालय में उठाया और मामला 86 करोड़ का था। केवल 86 करोड़ देने थे। एक बड़े शर्म की बात है, कहते हुए बड़े शर्म आ रही है हमें कि खट्टर सरकार के पास 86 करोड़ नहीं थे हजारों लोगों की छत देने के लिए। वो 86 करोड़ नहीं दे पाए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बहुत, हमें तो बहुत शर्म महसूस हुई। तो इससे पहले हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ भी वहाँ अपना 1 साल तक धरना दे के रखा था। अपनी जगह पर बैठे थे, कहीं नहीं हम अपने घरों के आगे बैठे थे जब उन्होंने हमारे घरों को तोड़ दिया।
तो देख सकते हैं जिस तरह अपना दुखड़ा रोने के लिए यहाँ पर पहुँचे और इनका कहना है कि हम यहाँ पर पैदल कल अम्बाला से चले थे और लगभग आज 12 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह महिलाएं और युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आप किस एंगल से सोचते हो या क्या आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या लगता है कि अपनी मालिकाना हक को लेकर प्रताड़ित हो रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, सीएम साहब पे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि वो हमारे पेट की जो हमारे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 1843 से बैठे हैं। हमारे को अंग्रेज़ों ने लाके यहाँ बसाया था और यहाँ पे सब्जी साग के लिए जो, क्योंकि अंग्रेज़ों को ताज़ी सब्ज़ी खाने की आदत थी, इसलिए उन्होंने यहाँ में लाके यहाँ बसाया था और इसी वजह से हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे और कंटिन्यू करके उनको साग सब्जी उगा कर दिया करते थे। आपकी कौन सी पीढ़ी है, अब कितने नंबर पीढ़ी चल रही है अभी आपकी? हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है। हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। 1843 से 1975 तक हम लीज पे थे। 1975 के बाद हमारी लीज को ख़त्म कर दिया गया। लीज ख़त्म होने के बाद भी 50 साल हमें हो गए हैं बैठे हुए वहाँ पे, और 50 साल में अब वो हमें कह रहे हैं कि हम अनऑथराइज हैं। जब 50 साल से बैठे हुए जब से पहले नहीं नज़र आया कि हम अनऑथराइज हैं, अभी तो हम अनऑथराइज हैं। हमें अनऑथराइज क्या क्या वो हमें तंग करते हैं, हमारी दुकानों को तोड़ते हैं, हमारे घरों को तोड़ते हैं, नींव भरी होती है उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमारे उसकी वजह से हमारा जो समाज है वो बहुत दुखी है, इसी वजह से परेशान है। सरकार को अगर कुछ करना है तो सरकार ने, हमारे जो मंत्री अनिल विज ने, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उठा के जो सरकार से, केंद्र सरकार से इसकी 86 करोड़ रुपए तय हुई। तय होने के बाद जो इसकी पैसे की सीमा थी वो सीएम साहब ने अलाउ करनी थी। हम जो अब चल के आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि हमें सीएम साहब से उम्मीद है, और जो पैसा केंद्र सरकार को देना है वो हरियाणा सरकार देगी। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त हरियाणा के बने हुए हैं, उन पर बिल्कुल आस रखे बैठे हैं। अब देखना ये होएगा कि इतने लंबे समय से बैठे और अपनी मांगों को लेकर क्या इनका मालिकाना हक मिल पाएगा, ये आने वाला समय और आने वाली ये मौजूदा सरकार ही बता पाएगी। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।